माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम। मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं आपको प्रणाम, भाइयों बहनों आपको प्रणाम, मेरे नौजवान साथियों आपको प्रणाम। यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपका स्वागत करता है। आप यशोधन ज्ञान सागर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने इष्ट मित्रों तक पहुंचावें। इसमें सिंपल से सिंपल जानकारियाँ, आपके भविष्य से जुड़ी हुई जानकारियाँ मैं रोज़ पटल पर लाता हूँ। आज मैं पटल पर आज का जो विषय है उसको आप पटल पर देखें। आज कार चालक को कार चलाने से पहले, देखिए आज का युग कल पुर्जों का युग है। घर से जैसे ही निकलते हैं तो कार से परिवार के लोग दुकान पे जाते हैं, व्यापार पे जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। इसलिए कार चालक को कार चलाने से पहले और कार चलाते समय क्या करना चाहिए, इस पर मैं पूरी विस्तार से चर्चा करूंगा, जो आपके जीवन से बहुत ही अहम जुड़ी हुई है। आप इसको ध्यान से सुने, इस पर विचार करें, इस पर मनन करें और इसका पालन करें, तो आपका जीवन आगे उत्तर उत्तर बढ़ता रहेगा। तो चलिए मैं विस्तार से चर्चा करता हूँ। जैसे आपको 10 बजे कहीं जाना है तो उसके पहले आप अपनी कार को साफ और स्वच्छ कर लीजिए। और देखिए, मैं पते की बात बताता हूँ जो ज्योतिषों में, पुराणों में लिखी हुई। कार के अंदर बिल्ली, शेर, चीता ऐसे नहीं रखना चाहिए। कुत्ता, ये चीज़ें कार के अंदर नहीं होना चाहिए। कार आपके जीवन का एक अहम हिस्सा है। उसके अंदर आप इन चीज़ों को बिठा करके, पीछे शेर को रख दिया, डिक्की में शेर मुंह फाड़ रहा है और सारा आपका माल खींच रहा है। बिल्ली, देखिए बिल्ली रास्ता काट जाती है तो अपशकुन हो जाता है, उसी बिल्ली को आप कार के अंदर बिठा के रखे हुए हैं, ये गलत है। डॉग को कार के अंदर बिठा करके आप कहीं ले जाते हैं, सैर कराते हैं, तो देखिए डॉग जो है वो घर का सदस्य है, बाहर आपके पहरा देता है, वो वहीं ठीक रहता है। कार के अंदर आप बिठाएंगे तो आपको उसका खामियाजा भरना पड़ सकता है। तो इसलिए कार के अंदर इनको बिठाना ठीक नहीं है। तो आप अपनी कार को जाने के 1 घंटे पहले ही तैयार कर लें, साफ सफाई कर लें, बिल्कुल उस कार को स्वच्छ कर लें। और उसके अंदर मेरा ये कहना है कि हनुमान जी की फोटो बोनेट सामने स्टीयरिंग के पास आप लगा देवें। अब मैंने देखा है कई भाइयों को, कई बहनों को, जो हनुमान जी को लटका दिया और हनुमान जी बीच में लटके हुए हैं और झूल रहे हैं, हिल रहे हैं। ऐसा भी मैंने बहुत कारों में देखा है। कांच जो रहता है जो ड्राइवर के ऊपर सामने, उसके वहाँ उसको लटका देते हैं हनुमान जी को, और हनुमान जी हवा में झूल रहे हैं। तो ये बात गलत है। हनुमान जी की तस्वीर को आप सामने लगाइए, बड़े प्रेम से, श्रद्धा भाव से लगाइए और वहाँ पर फूल माला चढ़ाइए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। कार चलाते समय प्रभु से प्रार्थना करें, बढ़िया साफ सफाई करके कार की उसका बोनट खोलिए,
ऑयल चेक करिए, कूलेंट चेक करिए, और कांच को साफ करने के लिए जो पानी की डब्बी है वाइपर वाली उसको भी चेक करिए और देखिए कि ये सब कंप्लीट है या नहीं। फिर बोनट लगाइए, बोनट सही से लगाइए, डिक्की सही से लगाइए। हवा डिक्की के अंदर जो आपका टायर है उसकी हवा भी आप चेक कर लीजिए, इसमें गैस है या नहीं वो भी चेक कर लीजिए। चलते समय ये सब चेक करिए, चारों टायर की हवा चेक करिए चलते समय, सबसे पहला काम है ये। कार चालक का सबसे पहला अहम हिस्सा है जिसको पहले करें। उसके बाद साफ बिल्कुल कार बढ़िया आपने कर दी। ड्राइवर को बिल्कुल कार के अंदर धूम्रपान नहीं करना है, गुटखा पान मसाला नहीं खाना है। और क्योंकि गुटखा पान मसाला खाएगा, अभी तो आपने साफ करी है, थोड़ी आगे चली और बाहर थूकने लगा तो कार के ऊपर फिर छींटे आ गए। देखिए वो कार आपके जीवन को चलाती है और आप उसको संभाल के नहीं रखते हैं तो ये गलत बात है। इसलिए कार के अंदर जो भी बैठने वाले सज्जन पुरुष हैं उनको सबको कार से बाहर पान मसाला गुटखा नहीं थूकना चाहिए, जिससे वो कार गंदी होती है। क्योंकि वो कार एक तो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा रही है, बड़ी सुविधाजनक से आप जा रहे हैं, तो आप ऐसा कतई नहीं करें। इस बात का पूरा ध्यान रखें। कार ऐसा एक जड़ चीज है, जड़ वस्तु है, जिसको आप अपने घर से जब बैठते हैं तो उसके पहले उसको हाथ लगा करके बोनट पर हाथ रख करके और बोल दें कि हम आज वहाँ जा रहे हैं, आप हमको वहाँ सुरक्षित ले जाना, सुरक्षित लाना, धन्यवाद। इतना आप कार को बोल करके उस कार में बैठ जाइए, कार में सवारी करिए। अब ड्राइवर साहब का काम चलता है। ड्राइवर साहब को अपनी कार का कांटा चलते समय तेज गति का 60 से 80 रखना चाहिए। ड्राइवर हो चाहे गाड़ी का मालिक हो, कार का मालिक हो, 60 और 80, इससे ज़्यादा आगे कार नहीं चलाना चाहिए। अरे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का फ़र्क पड़ेगा पहुंचने में और ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन अपनी जान को क्यों खतरे में डालते हो। 60 से 80 के बीच में कार चलेगी और चालक को, गाड़ी मालिक को, कार मालिक को ऐसे चलाना चाहिए कार, बिल्कुल उसकी आंखें सामने रोड पर बिल्कुल दिखती रहे, इधर उधर वो देखे नहीं, भटकन में कार चलावे नहीं, नशा वो करे नहीं और फ्री माइंड होकर के कार चलावे। और मेरा तो ये कहना है कि कार के अंदर गाने वगैरह भजन वगैरह भी नहीं लगावें, शांतिपूर्वक बैठे रहें और ड्राइवर को कार चलाने को कहें शांति से। अगर गाने लगाए तो ड्राइवर का उन गानों में मन चला गया, उसको नींद आ गई तो खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि ड्राइवर को बिल्कुल फ्री रहना चाहिए, इधर उधर उसका व्यस्तता नहीं रहे। स्टीयरिंग, पैर और सामने दिमाग बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर के पूरी बॉडी उसका काम करती है, सामने दूर देखता रहे और कार को चलाता रहे। सजग होकर के, चुस्त दुरुस्त होकर के कार चालक, कार मालिक कार चलाएंगे, सुरक्षित अपनी यात्रा करके वापस अपने घर को लौटाएंगे। ये इसका एक सबसे बड़ा योजन बनता है। दूसरा, कार के अंदर जितनी सवारियां बैठी है, कार में जितनी पात्रता है उतनी ही सवारी बिठावें। ज़्यादा अगर आप बिठा लेंगे तो कार लोड ले नहीं पाएगी और अनियंत्रित होने का खतरा रहता है। तो अपनी रजिस्ट्रेशन के अंदर जितनी सवारियां कार में बैठना है उतनी ही बिठाएं। भावुकता में आके अपने परिवार वालों को ज़्यादा कार में नहीं बिठाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की जो मियाद है वह पूरी है या नहीं है उसको भी देखें।
बीमा ख़त्म हो गया नहीं हो गया वो भी देखें, ड्राइवर के पास लाइसेंस की म्याद ख़त्म हो गई है या नहीं हुई है उसको भी देखें। ये सब कागज़ कंप्लीट होना चाहिए कार के अंदर। खुदा न खास्ता कभी ईश्वर ऐसा नहीं करे, लेकिन कभी कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं किसी प्रकार की कोई बात हो जाती तो ये सब कागज़ वहाँ पर होने चाहिए। तो इसलिए इनको भी आप साथ रखें, बिल्कुल व्यवस्थित रखें। कार चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगा लें, इस बात का भी ध्यान रखें। अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, सीट बेल्ट लगा हुआ है तो एकदम आगे आप नहीं जाएंगे, तो सीट बेल्ट भी आप बराबर लगा करके। और कार चालक के साथ में जो परिवार बैठा है वो आपस में बातें नहीं करे, और बातें भी करें तो कम से कम करें, और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ड्राइवर को फ्री छोड़ दें। ये भी एक योजन बनता है। छोटी छोटी बातें इनको आप ध्यान रखेंगे तो मेरा ये कहना है कि कार से कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। आप सुरक्षित जाएंगे, सुरक्षित आएंगे, और ड्राइवर भी एकाग्रचित्त होकर के कार चलाएगा। दूसरा, 100-150 किलोमीटर पे जाकर के गाड़ी को स्टॉप कर देना चाहिए। ड्राइवर को चाय पी लेनी चाहिए। अगर उसको वहाँ होटल पर कुछ सिगरेट या कुछ ऐसा उसका वो आदत है तो वो कर ले, और फिर वापस कुल्ला करके और फिर गाड़ी में बैठ जाए। ये एक बहुत ही टिप्स है, ये छोटी छोटी टिप्स आपके जीवन में आगे उत्तरोत्तर काम आती रहेगी और आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। और ये यशोधन ज्ञान सागर के माध्यम से जो मैंने आपको बताया है, ये आपके जीवन में उतार करके और अपने जीवन को सुगम और सरल बनावें और आनंद से अपना जीवन यापन करें। मैंने पटल पर इतनी छोटी छोटी बातें आपको बताई, इनका पूरा आप ध्यान रखें और अपनी कार को बिल्कुल ऐसी रखें जैसे कि अपने घर का सदस्य ही वो अपना है, और अपने को जहाँ चाहे वहाँ पहुँचाता है, वापस अपने को जहाँ अपन रहते हैं वहाँ लाता है। तो आपका घर का सदस्य ही तो है, तो इसलिए उसको भी ऐसा ही रखें। देखिए, आप भी खाना खाते हैं तो वो भी डीजल पेट्रोल लेती है, तो जैसा आप करते हैं वैसा ही वो करती है, तो वो भी आपका साथ देगी, आप भी उसका साथ दीजिए और अपना जीवन आराम से, अपने परिवार का जीवन आराम से चलाइए। सुखमय आपकी यात्रा रहे। और इन नंबरों पर आप संपर्क करके बात कर सकते हैं। और यशोधन ज्ञान सागर चैनल ये छोटी छोटी बातें जो अपने जीवन को आगे बढ़ाती है। और मैं ज्योतिष भी मतलब मैंने अब रोज़ शुरू कर दिया है, हर दैनिक राशिफल भी यशोधन ज्ञान सागर पर हर रोज़ में शुरू कर दिया है, तो वो भी चलेगा। और छोटी छोटी ये जानकारियाँ जो आपके जीवन में काम आएगी और काम की बातें हैं, इनको भी अमल करें और अपना जीवन सुखमय बनाएं। मैंने बहुत ही विस्तार से आपको बताया। यह कैसा लगा आपको वीडियो, आप इसको सब्सक्राइब करें, इसके पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबावें और अपने इष्ट मित्रों तक पहुंचावें। हर बात का मैं सोच करके, समझ करके और आपके भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए पटल पर कुछ न कुछ अवश्य लाता रहता हूँ, उपाय भी लाता हूँ। और आज तो मैं जो आपके राशिफल 16 तारीख का जो डालूँगा, तो उसमें मैं आपको उपाय भी बताऊँगा। ऐसा मेरा कोशिश आज पूरी रहेगी और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कमेंट्स में लिखें, जय माता वैष्णो देवी की, जय बाबा भैरवनाथ की, जय भादवा माता की। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।